गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला मैं याद करना बता रहा हूँ। बच्चे बहुत गलती करते हैं। मैं क्लास 10th पिछले 22 सालों से ले रहा हूँ, इसलिए मैं आपको जहाँ मिस्टेक करते हैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आप मिस्टेक ना करें। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम जैसे ये ग्राफिकल स्ट्रक्चर बनाया है, एक डायग्राम बनाया हुआ मैंने। तो ये ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसका एरिया, और आपको क्या दिए रहेंगे, कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट हमने अभी x1 y1 मान लिए, बी के x2 y2, सी के x3 y3। आपको यहाँ नंबर्स दिए रहेंगे, तो इन नंबर्स से इसका एरिया निकालना है, इसके अंदर कितनी जगह है ना। तो उसका फार्मूला मैं डेराइव करना बाद में बताऊँगा, लेकिन अभी इसको याद कैसे रखेंगे। तो इसका फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो एक साइक्लिक ऑर्डर रहता है, साइक्लिक मतलब सर्कल में। तो 1 2 3 ऐसे साइकिल। तो साइकिल में 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा 2, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो 1 2 3 ऐसा साइकिल चलेगा। तो इस साइकिल को आप याद रखना, तो फार्मूला याद हो जाएगा आपको। तो कैसे, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ करके ब्रैकेट लगाएंगे आप, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। फिर आप x1 x2 x3 ऐसे 3 बार अलग से लिख देंगे, 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर हो गया 1 2 3। फिर x1 के 1 के बाद क्या आता है 2, तो ब्रैकेट में लिखेंगे y2 माइनस y3, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ 2 से फिर साइक्लिक ऑर्डर चलाना। 2 के बाद आता है 3, तो y3 माइनस y1, 3 के बाद फिर 1 आ जाएगा। अब यहाँ 3 के बाद क्या आएगा 1, तो y1 माइनस y2। तो ब्रैकेट में y की वैल्यू आएगी और ये सब्ट्रैक्ट होगी आपस में। तो 1 2 3 है ना, 2 3 1 3 1 2। तो याद करने का तरीका क्या हो गया, आप हाफ x1 x2 x3, ये रेड कलर से इसलिए लिखा कि आपको याद रह जाएगा। और ब्रैकेट में 1 आ गया, x1 x2 3 लिखने के बाद ब्रैकेट में y की वैल्यू लिख दीजिए, 1 के बाद 2 3 यानी y2 माइनस y3। 2 आ गया तो 3 आएगा, तो y3 माइनस y1, 3 आ गया तो y1 माइनस y2। अब हम इसका सवाल हल करते हैं। एक्सरसाइज 7.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। क्या कहा है बच्चों, आपको फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 2 3 -1 0 2 -4। ये 3 वर्टेक्स दे रखी है एक ट्राइंगल की, है ना। तो ये एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसकी ABC 3 वर्टेक्स हमने मान लिया, A 2 3 है, B -1 0 है और C 2 -4 है। ये 3 वर्टिसेस हमने सपोज कर ली यहाँ पे। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फिर से मैंने यहाँ लिख दिया है, क्या होता है फार्मूला, हाफ, फिर यहाँ से क्या होगा x1 x2 x3, आप रेड कलर से लिखा है इसलिए आपको याद रहेंगे। ब्रैकेट में y की वैल्यू लिखना है, तो 1 के बाद 2 3, फिर 2 के बाद 3 1, है ना, फिर 3 के बाद 1 2। और अब आप इसकी वैल्यू रख दीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो ए को हम x1 y1 मानते हैं बच्चों, बी को x2 y2 और सी को x3 y3। तो यहाँ वैल्यू रख रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो गया हाफ। अब देखो x1 का वैल्यू कितना है 2, और यहाँ ब्रैकेट लगाया। y2 का वैल्यू देखो x1, तो ये y2 है 0 और y3 है 4 -4, यानी y3, ये यहाँ भी लिख लीजिए x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो ये y3 -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, y2 0 है। प्लस x2 का वैल्यू देखो, x2 है -1, तो ब्रैकेट में लिख दो यहाँ -1। y3 देखो बच्चों, y3 है -4 माइनस y1 देखो, y1 है 3 प्लस x3 है 2 x3 2 y1 है 3 माइनस y2 है 0, और ये ब्रैकेट बंद कर दे। बस इतना ही है सवाल आपका, बहुत आसान सवाल है ये। 2 इंटू ब्रैकेट में 4 बचा, -1 ब्रैकेट में क्या बचा -7 प्लस 2 और यहाँ ब्रैकेट में 3। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और ध्यान रखना, इसको याद रखने के लिए
जो भी फार्मूला है इस फार्मूले में जब भी वैल्यू आएगी इसको मॉडुलस लगा देना, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करने पर नेगेटिव भी आंसर आता है तब भी वो एरिया हमेशा पॉजिटिव। तो आप ऐसा इसका मॉडुलस भी ले सकते हैं, आप ऐसे दो डंडे खींच देना, है ना, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी वैसे। तो और नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हो गया 8 और माइनस का मल्टीप्लाई किया 7 में तो 7 + 6 है ना, तो हाफ हो गया ये 14 और 7 कितना हो गया 21। तो 21/, कितना आंसर आ जाएगा 21/2 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया। आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ वैल्यू रखना है और इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं बच्चों। आपको ए बी सी या 3 वर्टेक्स दे रखी है ना, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। हमने यहाँ एक फिगर भी बना दिया है। तो जब वर्टेक्स दे रखी है यानी कोऑर्डिनेट मालूम है ए बी सी के, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे आप। क्या है फार्मूला याद करने का तरीका मैंने बता रखा, हाफ x1 x2 x3 पहले लिख लीजिए, फिर साइक्लिक ऑर्डर में y2 - y3 y3 - y1 y1 - y2। तो आपको याद हो जाएगा, एक दो बार प्रैक्टिस कर लेना, आपको याद हो जाएगा बच्चों। हाफ, अब यहाँ से x1 इसको लिखते हैं हम x1 y1 x2 y2 और x3 y3। अब इनका वैल्यू रख रहे हैं, देखो बच्चों यहाँ से। तो x1 कितना दिख रहा है आपको -5, x1 -5 है। y2 देखो y2 भी -5 है, और फिर -y3 है 2, प्लस x2 का वैल्यू देखो 3, y3 का वैल्यू है 2 और y1 का वैल्यू -1, तो माइनस पहले से इसलिए प्लस हो गया। x3 का वैल्यू 3 है बच्चों, y1 का वैल्यू है -1 फिर माइनस, और y2 है -5, तो ये +5 हो गया और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। बस वैल्यू रखना और सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हाफ, देखो यहाँ पर ब्रैकेट जरूर लगाना, ब्रैकेट जहाँ पर भी माइनस है, माइनस एक तरह का वायरस है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है ना, कोविड-19, इसी प्रकार का वायरस है ये। जरा सा आपसे इससे छूट रहेगा, यानी मास्क लगाना ज़रूरी है इस पर। जहाँ मास्क नहीं लगाया आपका डैमेज कर देगा और आपके क्वेश्चंस को गलत कर देगा। 5 - 1 मीन्स 4। तो हाफ, ये माइनस मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो जाएंगे, तो ये 35 आ गया बच्चों, प्लस ये कितना हो गया 9, प्लस ये 12 है ना, इन सबको जोड़ दिया हमने, तो ये हाफ और इनका सम किया तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 64। देखिए बच्चों, x3 का जो वैल्यू रखा हमने 5 रखना था, यहाँ पर मिस्टेक कर दी, इसको 5 कर दीजिए। x3 का वैल्यू 5 है, ये 5 आएगा यहाँ पे, तो 5 4 जा 20 हो जाएगा ये। और अब इसको ऐड कर रहे हैं तो ये आ गया 64 बच्चों, और 64 को डिवाइड किया 2 से, तो आपका आंसर आ गया 32 स्क्वायर यूनिट। ठीक है ना, तो ये आपके रिक्वायर्ड आंसर। आपको सिर्फ वैल्यू रखना है और सॉल्व करना है, और यहाँ पर वैल्यू पुट करते समय ध्यान रखिएगा, जैसे अभी मिस्टेक कर दिया हमने तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो भी रख रहे हैं वो करेक्ट वैल्यू रखिएगा। प्यारे बच्चों, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा गया है, CBSE में कई बार आया हुआ है, आप लोगों को भी आराम से समझ में आएगा। देखिए, ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर, है ना। तो ये पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आपको के का वैल्यू निकालना है। तो पॉइंट्स कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर बने हुए, स्ट्रेट लाइन पर। तो ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, तो देखिए बच्चों, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनाते तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। जैसे मैं यहाँ एक बार देखिए, ये 3 पॉइंट्स है, अगर मैं मिलाता हूँ A B C, तो इससे ट्राइंगल नहीं बनता, ये कोलिनियर हो गया।
अगर नॉन कोलिनियर है इस प्रकार से है, क्या ए बी सी इस प्रकार से है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ए बी को मिलाया, बी सी को मिलाया और ए सी को मिलाया, तो यहाँ पर ट्राइंगल बनता है। और ट्राइंगल बनता है तो ट्राइंगल में एरिया होता है, तो यहाँ पर कुछ एरिया होगा। अगर नॉन कोलिनियर है तो एरिया जीरो नहीं होगा, लेकिन कोलिनियर है तो एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर एरिया ज़ीरो होगा और इसमें एरिया क्या होगा, ज़ीरो नहीं होगा। तो अभी आपको कौन सी कंडीशन दी है, ये वाली कंडीशन दी, क्या कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ज़ीरो होगा। क्यों ज़ीरो होगा, क्योंकि पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर, एक ही स्ट्रेट लाइन में बन रहे, तो इनको मिलाने से ट्राइंगल नहीं बन रहा। ए बी को मिलाया, बी सी को मिलाया, ए सी को, तो ट्राइंगल नहीं बना। ट्राइंगल नहीं बना तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया यहाँ से, जीरो। तो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर होते हैं तब एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो होता है बच्चों। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लिख दिया है यहाँ पर, और इन पॉइंट्स को नाम दे दिए x1 y1, x2 y2, x3 y3, और इनका वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह यहाँ आप जीरो लिख दीजिए और यहाँ हाफ। अब x1 का वैल्यू देखते हैं, तो x1 कितना है, 7, तो ये 7, फिर ब्रैकेट में y2 है 1 माइनस y3 है k प्लस x2, देखो बच्चों x2 है 5, y3 है k माइनस y1, -2 तो माइनस माइनस प्लस, वैल्यू रखते समय ध्यान रखिएगा x3, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आराम से हल करिएगा, मिस्टेक नहीं करेंगे आप, सवाल पूरा सही होगा, टाइम भी बचेगा। y1 का वैल्यू है -2, फिर माइनस, और y2 का वैल्यू है 1, तो ये -1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे सवाल करते हैं। देखिए, तो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 × 0 हो गया, और अंदर क्या बचा, 7, इसका मल्टीप्लाई कर दें, 7 - 7k प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 5k प्लस 10, और ये -3 हो गया, और इस 3 का -3 में मल्टीप्लाई किया तो ये -3 × -3 लिख दिया। चलो अगली स्टेप में हल करते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया, 0, और ये 7 और 10 कितना हो गया, 17, और 5k और 7k, ये 7 खराब है, 5 अच्छे, तो खराब बचेंगे 2, और यहाँ पर ये 3 3 जा 9, यानी -9 आ गए बच्चों। तो और आगे सॉल्व करा इसको, तो 0 = ये 17 में से 9 जा रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर कितना बच गया, 8 प्लस का -2k। अब ये -2k उधर भेज दिया, तो इधर आके ये प्लस हो गया, और इधर क्या बच गया, 8। तो k का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 8/2 मीन्स k = 4। तो k = 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्या करा, एक बार और देख लीजिए। उसने कहा ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियर होता है, इसका मतलब इन एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो ट्राइंगल नहीं बनता है। ट्राइंगल नहीं बनता तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होता है। तो जब सवाल हल करेंगे तो फार्मूला लिखेंगे, तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 0 लिखना बहुत ज़रूरी। बच्चे नहीं लिखते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप यहाँ 0 साथ में लास्ट तक चलेंगे इक्वेशन के साथ में। जो नहीं लगाएगा उसको फिर मार्क्स में भी 0 ही मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, फार्मूला लिखा, एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह 0 और यह हाफ, और फिर इन सब का वैल्यू रख दिया हमने, सॉल्व किया तो इधर 8 - 2k आया, 2k को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो इधर आके प्लस हो गया, और 2 से डिवाइड किया तो k = 4 आपका रिक्वायर्ड आंसर। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी करिएगा, कमेंट्स भी करिए और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं और आपसे फेस टू फेस आपके डाउट क्लियर कर सकूं। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 7.3 का सेकंड क्वेश्चन है ना। इसमें क्या कहा है, ए बी सी जो है, ये तीनों पॉइंट्स हमने ए बी सी ले लिए हैं,
और क्वेश्चन में कहा है कि ये कोलीनियर है। तो कोलीनियर का मतलब आपको अभी बता चुका हूँ कि ये स्ट्रेट लाइन पर जो भी पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स, वो कोलीनियर कहलाएंगे, यानी इनसे ट्राइंगल नहीं बनेगा। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया नहीं होगा ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर? 0, क्योंकि तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है तभी ट्राइंगल बनेगा। देखिए ये पॉइंट्स, ये है ना, नॉन कोलिनियर है, अगर इनको मिलाते हैं तो ट्राइंगल का एरिया बनता है। तो यहाँ एरिया 0 नहीं होता है। और अगर कोलिनियर है, अगर इनसे मिलाते हैं तो ट्राइंगल नहीं बनता है, तो एरिया 0 हो जाता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया बच्चों? 0। अब यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। हमारा क्वेश्चन बहुत इजी है, सॉल्व करते हैं। देखिए तो हाफ, और ये एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह क्या रख देंगे? 0। x1 का वैल्यू, तो इसको हम नाम दे देते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो x1 हो गया बच्चों 8, और y2 है -4, फिर -y3 है माइनस के 5, तो प्लस का 5 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। x2 का वैल्यू है k, y3 है -5, माइनस y1 है 1, प्लस x3, देखिए x3 है 2, y1 है 1, माइनस y2 का -4 और माइनस +4। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चों? इस 2 को मैंने इधर भेज दिया तो 0 × 2 हो गया। इधर है 8 और ब्रैकेट में बचा 1, 5 - 4, फिर k इधर बचा -6 +2, और ये हो गया 5। तो इधर 0 हो गया है बच्चों। 8 - 6k + 5 × 2 = 10, तो 0 = 8 और 10 हो गया 18 - 6k। तो यहाँ से k को इधर ट्रांसफ़र कर दिया बच्चों, तो 6k = 18, 6 से डिवाइड कर दिया, तो k = 18/6। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया, दिस इम्प्लाइज k = 3। तो k = 3 इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार और देख लीजिए उसने क्या कहा। ये तीनों पॉइंट्स क्या है बच्चों? कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में, एक ही लाइन का मतलब होता है ट्राइंगल नहीं बनना। ट्राइंगल नहीं बनेगा तो एरिया 0 होगा। तो जब कोलीनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है। अब आपने x1 x2 y1 y2 और x3 y3 के मान रख दिए आपने यहाँ पर, है ना, एज पर क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व किया तो आपका यहाँ पर ये इधर तो 0, अच्छा 0 आपको रखना ज़रूरी है बच्चों। मैंने बताया 0 नहीं रखेंगे तो आपको 0 मिलेगा एग्ज़ाम में। एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ गलती करते हैं बच्चे, मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 0 आना ज़रूरी है एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह। और इधर हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड में। इसको इधर लिया है, 6k हो गया, k का वैल्यू 18/6 यानी 3। तो इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है।